प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे लूक चैप्टर 18 वर्स 1। लूक का 18 का पहला वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत अहम बात है, क्योंकि सेवक हो विश्वासी हो, हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं, सब थोड़ा ध्यान से सुने। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 18, इफिसी 6 का 18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इधर परमेश्वर का दास पौलुस इफिसियों की कलीसिया को प्रार्थना के विषय में बता रहा है, उनको प्रार्थना के विषय में जागृत कर रहा है। तो क्या बोल रहा है प्रार्थना के विषय में? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना, अगर हमारे जीवन में प्रार्थना है तो हम शैतान की युक्ति को पहचान सकते हैं। जब हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहते हैं तो परमेश्वर शैतान की युक्तियों को हमारे ऊपर प्रकट करके देता है। ये शैतान की युक्ति है। तो फिर अगर हमारे जीवन में प्रार्थना है तो फिर हम उसके ऊपर जयवंत भी हो सकते हैं। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, मगर कितने लोग इस बात को समझ नहीं पाते। प्रार्थना अगर हमारे जीवन में है तो फिर तो हम एक जयवंत जीवन जी सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहते हैं। हम बल के ऊपर बल पाते हैं और शैतान की युक्तियों को परमेश्वर हमारे ऊपर जब प्रकट करके देता है तो हम शैतान के ऊपर और शैतान की हर एक युक्ति को पहचानते हुए उसके ऊपर जयवंत हो सकते हैं। जैसे पौलुस प्रभु का दास बोलता है, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। सेवक हो विश्वासी हो, उसने शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना। अगर शैतान की युक्तियों से हमने अनजान नहीं रहना तो हमारे जीवन में आत्मा में प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ ठहरे रहना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ एक वचन और देखते हैं, सब थोड़ा ध्यान से सुने। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 17। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17 वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि लगातार हमने प्रार्थना में बने रहना है।